स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं चाइना के प्रतिनिधि जो यूएन में है और ये बड़े बेबाक तरीके से बोल रहे हैं। कई बार अब ये दिखते हैं यहाँ तक कि आक्रामक तौर पर इजराइल को डांटते हुए और भी कई देशों को लेकर बोलते हुए। तो चाइना का रूप बड़ा आक्रामक लग रहा है, लेकिन ये चाइना ऐसा था नहीं। देंग जाओपिंग इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था और जिस फॉर्मूले ने चाइना को बहुत ज्यादा ताकत दे दी। क्या था वो फॉर्मूला? उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या भारत ने अभी किया है? अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐतिहासिक डील हुई है और इस डील के बाद ये माना जा रहा है कि कई तरह की समस्याएं हल होने जा रही हैं और जल्द ही एक बड़ा ऐलान भी होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक मैप देखिए। इस मैप में ये दिखलाने की कोशिश हुई है कि दुनिया में अभी जो सुपर पावर हैं और जिसे 3 सुपर पावर माना जा रहा है, रूस, चाइना और अमेरिका। इसमें इन्होंने दिखाया है कि इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर है। तो रूस का प्रभाव इन्होंने दिखाया है कि रूस के आसपास के ही इलाकों तक है। इसके बाद चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका का प्रभाव इन्होंने दिखाया है कि भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये इस मैप के तहत दिखा रहे हैं। लेकिन जिस चाइना को आज ये सुपर पावर मान रहे हैं, उस चाइना की स्थिति क्या थी? स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनशॉट है, मैं इस लिंक भी दे दूंगी वीडियो में। कभी मौका मिले तो इसे ध्यान से देखना आप। एक जमाने में चाइना की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब और फिर आए देन जाओपिंग। माओ के कार्यकाल में तो बेकार थी ही। माओ अगर कुछ दिन और राज करते तो चाइना कहीं का नहीं रहता। आज जो चाइना दिख रहा है वो नहीं रहता। माओ की नीतियां कई बार बैकफायर कर गई चाइना के लिए। लेकिन देन जाओपिंग इनके आने के बाद ना चाइना बदल गया। चाइना एक तो खुल गया दुनिया भर के लिए, साथ ही साथ चाइना एकदम नतमस्तक होकर काम करता था। ये इतने शातिर शख्स थे और इतने दिमाग के तेज, इनको पता था कि एक गरीब चाइना से मुझे एक ताकतवर चाइना कैसे बनाना है। और इनका फॉर्मूला क्या था? इनका फॉर्मूला था ताकत को छिपाओ। एक बड़ी अच्छी बुक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस बुक में आप देखेंगे किस तरीके से देन जाओपिंग ने ट्रांसफॉर्म करा चाइना को, कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए। उसमें से एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था ताकत को छिपाओ। और ताकत को ये छिपाते थे कैसे? स्क्रीन पर एक बुक का कवर देख रहे हैं आप, चाइना फ्रेजाइल सुपर पावर। इस किताब में इन्होंने इस चीज को लिखा है कि चाइना को यूएन में एंट्री मिली और जब एंट्री मिली तो इन्होंने बकवास करना बंद कर दिया। ये बकवास नहीं करते थे, हर किसी मामले में घुसते नहीं थे। ज्यादातर वोटिंग होता था तो ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते थे। आज के चाइना और उस समय के चाइना में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों नहीं वोटिंग में हिस्सा लेते थे? क्योंकि ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे। ये अलग रहना चाहते थे कि हम किसी पचड़े में ना पड़े। इनका फोकस कहाँ था? इनका फोकस था अपने व्यापार को बढ़ाना। एक चीज ये जान चुके थे, पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। पैसा से ही सेना, पैसा से ही एग्रीकल्चर, पैसा से ही और भी ज्यादा व्यापार, पैसा से ही सप्लाई चेन, और फिर वही इकोनॉमी आपको सुपर पावर बना देगी। और आज की डेट में क्या है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा चाइना की औकात कहां तक पहुंच चुकी है। अमेरिका जापान से अपने मिसाइल सिस्टम को वापस ले रहा है, ये खबर इस आर्टिकल में छप रही है। मिसाइल सिस्टम को जापान में लगाने के लिए अमेरिका ने इतना जद्दोजहद किया था। अभी जापान और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है। इस बीच जापान से अमेरिका निकाल रहा है अपने सिस्टम को। क्यों निकाल रहा है? इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इस दूसरे सुपर पावर को चाहिए कि आप मेरे साथ व्यापार करें। समय बदल गया। जिसको कभी इन्होंने बहुत मजबूत किया था, अच्छी खासी मदद दी थी, फैक्ट्रियां स्थापित करी थी, देन जाओपिंग जो एकदम झुक कर मिलते थे, वो सारा सीन समय बदल चुका है। अब ये सुपर पावर हो चुका है। अमेरिका और चाइना की मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग मिले और ये भी ऐलान हो गया कि भाई हम G2 बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, दोस्ती दोस्ती खेलेंगे और रेयर अर्थ मटेरियल देगा।
लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि थैंक्स गिविंग के बाद ना हमें मिलना शुरू हो जाएगा रेयर अर्थ मटेरियल। सोयाबीन को लेकर कहा जा रहा है कि सोयाबीन का पहाड़ तो खड़ा हो गया है, लेकिन चाइना तो थोड़ा थोड़ा खरीद रहा है। ऐसे में कैसे होगा? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यानी चाइना अब अपने हिसाब से चल रहा है। बातचीत हुई ठीक है, लेकिन कब हम सप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ अमेरिका को एक चीज समझ में आ रही है कि हमें व्यापार करना है, अगर इकोनॉमी को बचाना है तो हमें उसी अनुसार से चलना होगा। और चाइना डिफेंस सिस्टम को हटा रहा है कि चलो भाई तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, हम जापान के साइड नहीं खड़े होंगे आक्रामक तरीके से, लेकिन आप व्यापार तो शुरू करो। ये होता है इकोनॉमी का महत्व। अब मैंने इतनी सारी बातें क्यों कही? एक डील बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसे भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट भी किया कि भारत अपने एलपीजी बाजार का 10% अब खरीदेगा अमेरिका से। एलपीजी गैस जो घरों में खाना वगैरह बनाने में काम आता है, जो सिलेंडर मिलते हैं, और प्रधानमंत्री की उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर में सब्सिडी भी दी जाती है एक खास वर्ग को। तो ऐसे में भारत खुद बनाता नहीं है, एलपीजी खरीदता है, चाहे वो सऊदी से हो, यूएई से हो। लेकिन अब भारत ने कहा कि ठीक है, सऊदी से भी खरीदते हैं, यूएई से भी खरीदते हैं, तुमसे भी खरीदेंगे, और 10% हम हर साल, फिलहाल के लिए 1 साल की डील हुई है कि हम तुमसे खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा होगा। चलो ठीक है, लेकिन ये फायदा तो हम किसी और को भी दे रहे थे, अब कम से कम अमेरिका को दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद ये सौदा है, क्योंकि यूएई से, सऊदी से माल ढुलाई का खर्च कम था, अमेरिका से थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। लेकिन भारत को भी कई क्षेत्रों में फायदा मिलेगा, जैसे H1B के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के रुख अब बदल चुके हैं। They learned that, yeah. Like for instance, if you're going to be making chips, we don't make chips too much here anymore, but we are going to be in a period of a year. We're going to have a big portion of the chip market, but we have to train our people how to make chips because we didn't do it. We used to do it, and then foolishly we lost that business to Taiwan. Very, very foolishly, because if they had a president that डोनाल्ड ट्रंप अब चाह रहे हैं कि H1B के तहत लोग आएं, और ये कहीं ना कहीं भारत के साथ व्यापार का एक हिस्सा भी होगा। साथ ही साथ भारत के आसपास जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए रणनीतिक तौर पर भी भारत और अमेरिका के बीच में समझौता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे जहां तक भारत एलपीजी खरीद रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेल को लेकर अभी भी संशय है कि क्या भारत तेल खरीदना बंद कर रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ ग्राफ, कुछ आर्टिकल जैसे आरटी इंडिया देखें तो इनका कहना है कि नहीं, भारत तेल अभी भी खरीद रहा है। अब भारत की प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं या कौन खरीद रहा है, ये पुष्टि भारत की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये जो कदम है, ये कदम भारत के लिए अभी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करो, विकसित देश बनने का जो सपना है उसे पूरा करो। जिस दिन पैसे आ गए, ताकत आ गई, इकोनॉमी आ गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये डील ठीक है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।